हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन। और लास्ट क्लास में हमने एरर्स इन मेजरमेंट यानी किसी भी प्रकार के मापन में जो त्रुटियाँ होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें बहुत सारे की अपन ने त्रुटियाँ देखी है। कोई भी भौतिक राशि जब जुड़ती है या घटती है, गुणा होती है, भाग होती है या उसके ऊपर पावर चढ़ाई जाती है, तो उन सभी केसेस में इनकी त्रुटियाँ किस प्रकार से जुड़ती है और कौन सी त्रुटियाँ जुड़ती हैं, इस सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरह से सीख जाओ। उसके बाद इसी चैप्टर में जो हमारे कुछ और टॉपिक बचे रह गए हैं जो थियोरेटिकल भी है और कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी है, तो उन टॉपिक को भी हम अपने आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन एरर्स। न्यूमेरिकल्स ऑन एरर्स। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाता है, स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द हीट जनरेटेड इन द वायर डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। द हीट जनरेटेड इन द वायर depends upon resistance, current and time. Resistance, current and time. If the error in measuring the above are, if the errors in measuring the above are 1%, 2% and 3% respectively. Again 1% respectively. The maximum error in measurement of each is, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 8%, ऑप्शन बी दे रखा है 6%, ऑप्शन सी दे रखा है 18% और ऑप्शन डी दे रखा है 12%। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझते वापस। हीट जनरेटेड इन अ वायर, किसी भी वायर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो डिपेंड करती है उसके प्रतिरोध पे यानी रेजिस्टेंस पे, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पे और समय t पर। इन तीनों पर डिपेंड करती है। और इनमें जो एरर है, मतलब रेजिस्टेंस, करंट और समय में जो एरर है, इनको मेजरमेंट करते समय हमने जो एरर की है वो 1% की, 2% की और 1% की है। इसमें 1% की एरर है, इसमें 2% की है, इसमें 1% की एरर है। तो हमें निकालना है कि इस हीट के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ, 10th क्लास में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब भी किसी वायर में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वायर गर्म हो जाता है, जो चालक तार है वो गर्म हो जाता है, और इसे जूल का नियम भी कहते हैं। तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है H, वो दी जाती है I²RT से। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वायर में उत्पन्न जो ऊष्मा है उसका फॉर्मूला होता है I²RT। क्लियर? तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं गाइस। वी नो दैट किसी भी हीट की जो इक्वेशन होती है वो होती है I²RT। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक राशि आपस में गुणा है। हम पढ़ चुके हैं जब भी भौतिक राशि आपस में गुणा होती है तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियाँ जुड़ती हैं।
इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा एच अपॉन एच, मतलब इस हीट की आपेक्षिक त्रुटि का मान आई की आपेक्षिक त्रुटि प्लस आर की आपेक्षिक त्रुटि और प्लस समय की आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर आएगा। उसके साथ ही हमने ये पढ़ा है कि अगर भौतिक राशि के ऊपर घात हो तो उस घात को उसकी आपेक्षिक त्रुटि से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर इसकी घात 2 है तो ये घात इसकी क्या आ जाती है, आगे। ये इसकी आपेक्षिक त्रुटि आ गई। हमें आपेक्षिक त्रुटि नहीं दे रखी है, हमें तो इनमें परसेंटेज त्रुटि दे रखी है। परसेंटेज त्रुटि कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक त्रुटि को 100 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो हम इसको अगर 100 से गुणा कर दें, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100%, तो ये इसमें प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो यहाँ पर भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर और प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, और इस पूरे को भी हमने किससे गुणा कर देना है, 100% से। क्लियर? इन दैट केस इस 100% को सब इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100% प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% और प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। ठीक है, तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये धारा में प्रतिशत त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है। और धारा में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, 1%। तो इस पूरे की जगह 1% आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू 1% प्लस ये पूरा किस में, प्रतिरोध में। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू अलग अलग ले लिया अपन। ये दे रखी है आई, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100% धारा में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले 1% किस में त्रुटि है, रेजिस्टेंस में। धारा में कितनी दे रखी है, 2% की। तो इस पूरे की जगह अपन 2% रखेंगे, क्या आ जाएगा 2% प्लस ये प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, 1%, ये आ जाएगा 1%। और ये समय में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, 1%, तो ये आ जाएगा 1%। 2 इंटू 2 ये आ जाएगा मेरे पास 4, सो इट बिकम्स 4% प्लस 1% प्लस 1%। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6%। मतलब हमारे पास हीट के मेजरमेंट में मैक्सिमम 6% की एरर हो सकती है। मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इस पूरे मेजरमेंट में हमारे पास मैक्सिमम 6% की एरर हो सकती है। क्लियर है गाइस? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। चलिए, आई होप अपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। रफ कर देते इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो इसको रफ कर देते हैं। एरर वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं गाइस, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा और आराम से इसको समझ लीजिएगा। हमने एरर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, जो भी आपके डाउट हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L। सही क्वेश्चन है, अ फोर्स F is applied on a square plate of side L, of side capital L. If the percentage error in determination of L is 2%, and that in F is 4%, what is the permissible error in pressure? और इसके ऑप्शंस दे रखे गाइस। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 4% एंड ऑप्शन डी 2%। ओके, सो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन ये है कि फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट। किसी स्क्वायर प्लेट में, एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास,
और इस स्क्वायर प्लेट पे फोर्स F अप्लाई किया जाता है, F फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक, ऑफ साइड L, और इस स्क्वायर प्लेट की जो साइड दे रखी है, इसकी जो भुजा दे रखी है वो L है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ L इज 2%। अब इस लंबाई, ये जो L दे रखी है इसकी भुजा, इसकी भुजाएं में जो हमने परसेंटेज त्रुटि की है, इसके मेजरमेंट में जो एरर दे रखी है वो 2% है, और फोर्स के मेजरमेंट में जो एरर दे रखी है वो 4% है। मतलब हमने जब इसकी भुजा को मापा तो इसमें 2% की त्रुटि हुई, और जब फोर्स को मापा तो इसमें 4% की त्रुटि हुई। देन व्हाट इज द परमिसिबल एरर इन द प्रेशर, तो प्रेशर में कुल कितनी त्रुटि होगी। इंपॉर्टेंटली हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू होता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F अपॉन A। प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A। यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स ये होता है, एरिया को क्या लिखते हैं, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और यहाँ पे स्क्वायर प्लेट है, मतलब ये वर्गाकार है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू होगा F अपॉन L स्क्वायर। सो सोल्यूशन में इसका देख लेते कैसे करते हैं। सोल्यूशन में वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड हियर फोर्स तो फोर्स ही है और एरिया की जगह आ जाएगा L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भौतिक राशि भाग में है, मतलब डिवीजन में है, और हमने पढ़ा है कि जब भौतिक राशियाँ डिवीजन में होती है तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियाँ जुड़ती हैं। सो इन दैट केस प्रेशर की जो आपेक्षिक त्रुटि है डेल्टा P अपॉन P, उसका मान फोर्स की आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा F अपॉन F और प्लस लंबाई की आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा L अपॉन L के सम के बराबर होगी। लेकिन जब पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे ये पावर आगे आ जाएगी 2 टाइम्स। अब ये तो हमें आपेक्षिक त्रुटि दे रखी है, जबकि हमें तो परसेंटेज त्रुटि निकालनी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि आपेक्षिक त्रुटि से प्रतिशत त्रुटि में बदलने के लिए हम इसको 100 से गुणा करते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। इन दैट केस डेल्टा P अपॉन P इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन F प्लस 2 टाइम्स डेल्टा L अपॉन L, और इस पूरे को भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। ये 100 को इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा F अपॉन F इंटू 100% एंड प्लस 2 टाइम्स डेल्टा L अपॉन L इंटू 100%। राइट। अब ये बेसिकली क्या है, ये है इस बल में प्रतिशत त्रुटि। बल में प्रतिशत त्रुटि कितनी तरह की, 4%, मतलब इस पूरे की जगह 4% आ सकता है। सो इस पूरे की जगह तो हम लिख लेंगे 4% प्लस 2 टाइम्स, ये क्या है, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, और लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी तरह की है, 2%। सो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 2%। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल एरर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4% एंड प्लस 2 इंटू 2 4%। सो 4% एंड 4% बिकम्स 8%। सो इसमें हमारे पास मैक्सिमम एरर कितनी आ जाएगी, 8%। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 8%। यानी अगर हम फोर्स अप्लाई करें किसी स्क्वायर प्लेट पे जिसकी साइड L है, अगर फोर्स में परसेंटेज एरर 4% हो और इसकी साइड में परसेंटेज एरर 2% हो, तो टोटल प्रेशर में जो एरर आएगी वो 8% की इक्वल आएगी। क्लियर है गाइस। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आई होप आपने ये क्वेश्चन भी लिख लिया होगा। मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट में आपको दे देता हूँ, अब ट्राई कीजिएगा। उसका आंसर अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम of a particle is plus 100%, then the error in the measurement of the kinetic energy, then the error in the measurement of kinetic energy is, ऑप्शन दे रखे इसके 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300%,
एंड ऑप्शन डी 400%। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन समझिए, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम में जो एरर है, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, तो उसके संवेग में जो त्रुटि दे रखी है वो अगर 100% हो, देन फाइंड आउट द मेजरमेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी त्रुटि होगी वो फाइंड आउट करना है। अगर संवेग में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है +100%, संवेग में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में कुल कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एज एन असाइनमेंट मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, और अगर हो जाता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये मैं जरूर बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एज अ हिंट आपको बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आप सबने पढ़ रखा है, वो होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये mv² तो है ही, ऊपर भी m और नीचे भी m से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दैट केस ये आ जाएगा k = 1/2 m × m, ये आ जाएगा m² v² और नीचे आ जाएगा m। क्लियर, ये 2m इसकी डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे रखते कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ जाएगा 1/2m, और इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे को लिख सकते हैं mv²। ठीक है, अब मोमेंटम या संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये भी आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम 11th क्लास में आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे इसको। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग कहते हैं, तो यहाँ द्रव्यमान इंटू वेग की जगह अपन संवेग p लिख सकते हैं, तो यहाँ से k = आ जाएगा p²/2m। ये इक्वेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध को व्यक्त करती है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपसे होता है देन बहुत बढ़िया, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नहीं होता है तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।